आज हम आ गए हैं धौलपुर के बेहद ही घने जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही रमणीय स्थान पर, जिसको सात क्यारी के नाम से जाना जाता है। और हम खड़े हैं यहाँ बिल्कुल सात क्यारी के मुहाने पर। और मेरे पीछे आप ये जो पूरा मैदान देख रहे हैं, ये चंबल का पठार है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है। और तो चलिए चलते हैं सात क्यारी पर। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि जो रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का वो कैसा है। बेहद ही खतरनाक रास्ता है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद चलते हैं सात क्यारी पर। तो जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, वहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं सात क्यारी की तरफ। काफ़ी नीचे हम आ गए हैं। वाह! तो जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा हरियाली है और जो सदाबहार वृक्ष होते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और वो इस बात का हमें संकेत देते हैं कि वहाँ का जो वातावरण है वो बेहद ही ठंडा होगा। पहुंच गए हैं हम सात क्यारी का जो मुख्य स्थान है वहाँ पर। ये देखिए नीचे जाने के लिए ये इस तरह का रास्ता बनाया गया है। चलिए चलते हैं। और यहाँ पर आने के लिए देखिए ये तीन तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तीन ओर से ये सीढ़ियाँ हैं इस तरह की। बिना किसी भी सीमेंट या मसाले के यहाँ पर ये पत्थरों से चिनाई करके इसको बनाया गया है। और कहा जाता है कि ये जो भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये केवल एक ही व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने बनाई हैं। इतने बड़ी बड़ी ये जो पत्थर हैं, ये जो चट्टान है, उनको तराशा है, काटा है और खुद ही उन्होंने इसको रखा है। घने जंगलों के बीच में देखिए ये किस तरह से ये जो रमणीय स्थल है, वहाँ पर बिना किसी सीमेंट के या आधुनिक चीज़ों के इस्तेमाल के और ये स्ट्रक्चर तैयार की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दांत है और ये पूरा मुख का इसको शेप दिया गया है। यही है मुख्य रास्ता सात क्यारी तक पहुँचने का। और यहाँ से बाईं तरफ ये है सात क्यारी। चलिए मैं और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। सात क्यारी तक जाने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक जो पत्थर हैं उनको यहाँ बनाया गया है। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हौवा कहते हैं। हौवा, आपने दादी नानी की कहानियों में हौवा का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि बच्चों को डराने के काम आता था। और आज पहली बार शायद आप अपने जीवन में इस हौवा को देख रहे होंगे। ये है वास्तविक हौवा। और इस हौवा के नीचे ही हैं ये सात क्यारी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कहा जाता है कि ये जो सात क्यारी हैं, इनका पानी कभी भी सूखता नहीं है, हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ही बनी हुई हैं सात क्यारी। सात क्यारी का मतलब होता है कि पत्थर की जो चट्टान है उसको काट के 7 भागों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। जिस तरह से खेती बाड़ी करने में हम क्यारियाँ बनाते हैं,
फसल उगाने के लिए। वैसे ही ये पत्थर की 7 क्यारियां बनाई गई हैं। 6 क्यारियां ये बाहर हैं यहाँ पे, और एक ये सामने है। और अगर इसका वैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो ये एक प्राकृतिक सोता है जो हमेशा ही जहाँ से पानी रिसता रहता है और जो कभी भी सूखता नहीं है। लेकिन इसकी जो धार्मिक जो कहानी है इसके पीछे की, वो हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहानी है इन 7 क्यारियों की। कहा जाता है कि इसके ये जो पानी है इसमें स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं और इसका काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है यहाँ स्नान करने वालों को। बरसात के मौसम में जब बरसात होती है तब ये जो सोता है इसका पानी ज़्यादा बढ़ जाता है और तब वो वहाँ से बहता है। और बहते हुए इस रास्ते से होते हुए देखिए कुछ यहाँ पर एक इस तरह का रास्ता बनाया गया है पानी को निकलने के लिए, और यहाँ से निकल जाता है और फिर एक छोटे से झरना के रूप में वहाँ उस दीवार के पीछे से बहता है। तो अभी वहाँ भी चलेंगे। यहाँ के ये स्थानीय निवासी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो इतना रमणीय स्थान है वो इतने ज़्यादा घने जंगलों में या ऐसी निर्जन स्थान पर किसने बनवाया और क्या कहानी है इसके पीछे की? यह स्थान अब्दुलपुर गांव के एक संत थे, वो श्यामदास महाराज, उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या की थी और यह स्थान बनवाया था। और यहाँ पर पानी के लिए कोई जगह नहीं थी, ग्वाल वालों के लिए, चरावाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर 7 क्यारियों का निर्माण करवाया और इससे यहाँ के ग्वाल वालों के लिए पानी के लिए व्यवस्था की गई। तो ये है वो झरना जो अभी तो खैर सूखा पड़ा है। ये आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ से पानी रिस के आता है और यहाँ नीचे चला जाता है। 7 क्यारी से ऊपर अब हम आ गए हैं। अब उसके ठीक सामने हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, काफ़ी गहराई में, जहाँ पर लटीला बाबा की गुफा है और जहाँ पर लटीला बाबा जो कि श्यामदास बाबा के गुरु थे वो वहाँ पर तपस्या करते थे, तो उनकी गुफा को देखेंगे। ये जो जगह है वहाँ जाने के लिए कोई भी सीढ़ी नहीं है, ये प्राकृतिक जो चट्टान है उसी के सहारे सहारे हम जाएंगे। और आगे बहुत सारी मोर यहाँ पर रहती हैं, आप देख सकते हैं। अगर पैर फिसला तो कम से कम 200 मीटर नीचे उस खाई में जा गिरेंगे जहाँ पे हमारी हड्डियों का कचूमरी मिलने वाला है। वाह, तो वो जो आप सफ़ेद सा स्थान देख रहे हैं वहीं हमें पहुंचना है और वही है लटीला बाबा की गुफा। और यहाँ पर मोरों का निवास है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मोर रहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं उस गहरी खाई को जहाँ पर वो झरना गिरता है बरसात के मौसम में। देखिए बेहद गहरा है।
तो आप ये जो प्राकृतिक चट्टान देख रहे हैं, देखने में ये बेहद खतरनाक लग रही है। और यहाँ इस चट्टान के ही ठीक नीचे वहाँ पर वो गुफा मौजूद है, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर तक गई है, ऐसा कहा जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। तो ये है वो गुफा, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक का आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है ये, और यहाँ साइड से ही अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए, ये रास्ता है जो अंदर गुफा में जाने का है। ये हैं लटीला बाबा, जो कि श्यामदास बाबा के गुरु थे। श्यामदास बाबा सन 2009 में पंचतत्व में विलीन हो गए थे, और उनकी ये जो समाधि स्थल है वो यहीं पर बनाया गया है, जो कि अब किसी प्राकृतिक चट्टान के गिरने से, आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक चट्टान है जो कि हाल ही में गिरी है, और इसके गिरने से ये जो चबूतरा है वो टूट गया है। तो ये था धौलपुर का बेहद ही रमणीय स्थान सात क्यारी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रमणीय स्थान पर, तो तब तक के लिए लेते हैं विदा।